नमस्कार दोस्तों, मैं आर के एडवोकेट फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल करण सर लॉ क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे रिमांड क्या होता है और रिमांड कितने तरह से होता है, और जब किसी आरोपी या मुलजिम को रिमांड में लिया जाता है तो रिमांड में लेने के दौरान मुलजिम या आरोपी या जो भी अपराधी होता है उसको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या रिमांड के दौरान आरोपी या मुलजिम की मारपीट की जाती है, क्या उनको मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। इन सभी बातों को क्लियर करने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं जो रिमांड होते हैं, रिमांड कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो रिमांड होता है एक तो जुडिशरी रिमांड होता है और एक पुलिस रिमांड होता है। जुडिशरी रिमांड में क्या होता है और पुलिस रिमांड में क्या होता है हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पुलिस रिमांड के बारे में कि पुलिस रिमांड क्या होता है और पुलिस रिमांड के दौरान जो आरोपी या मुलजिम होता है उसको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है या उनके साथ क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। जब कोई आरोपी या कोई अपराधी किसी भी प्रकार का संज्ञेय अपराध करता है तो अपराध करने के दौरान उस आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय में पेश करना होता है। यदि किसी भी अपराध की जांच या विवेचना पुलिस 24 घंटे के अंदर नहीं कर पाती है और ना कर पाने के दौरान जब 24 घंटे के अंदर उस मुलजिम या अपराधी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में पेश करने के दौरान कोर्ट जो पुलिस होती है, पुलिस अपने अधिकार यानी सीआरपीसी सेक्शन 167 के तहत कोर्ट में आवेदन लगा करके उस आरोपी की रिमांड ले सकती है। यदि पुलिस रिमांड की मांग करती है कि हमें इस आरोपी की रिमांड 10 दिवस की चाहिए, लेकिन कोर्ट जितने दिन की पुलिस रिमांड मांगती है उतने पूरे दिन की, या एक तरह से कहा जाए कि यदि पुलिस 10 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगती है तो कोर्ट 10 दिन की रिमांड ही नहीं देती, 2-4 दिन कम करके देती है। यदि पुलिस 10 दिन की रिमांड मांगेगी तो कोर्ट 4 या 5 दिन की रिमांड देगी। तो इसमें जब पुलिस ये बात हो गई रिमांड कितने दिन की थी, लेकिन रिमांड की जो अधिकतम सीमा होती है 14 दिवस होती है, लेकिन 14 दिवस बहुत कम और बहुत ही गंभीर परिस्थितियों वाले मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड दी जाती है। अब बात आती है पुलिस कोर्ट से रिमांड लेती है तो रिमांड के बाद जब आरोपी को थाने ले जाती है तो उस समय क्या करा जाता है, या फिर पुलिस अपनी कस्टडी में जब रखती है तो जब कोर्ट से पुलिस को रिमांड किसी आरोपी की रिमांड दी जाती है तो रिमांड के दौरान मारना पीटना बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे कानूनी अधिकार में या पुलिस वालों को किसी भी प्रकार के मारने पीटने का राइट नहीं है। रिमांड का मतलब होता है, यदि किसी आरोपी की रिमांड ली जाती है तो रिमांड का मतलब होता है पूछताछ करना होता है। जब पुलिस किसी भी मुलजिम या आरोपी की रिमांड लेती है, रिमांड इसलिए लेती है कि जो इस मुलजिम ने अपराध किया या इसके साथ में जितने भी लोग थे अपराध करने वाले थे, इसको पकड़ा गया, बाकी सब फरार हो गए, उन सभी चीज़ों की घटनास्थल की जायजा लेने के लिए और क्या क्या किया गया, या किसी हथियार से संबंधित अपराध किया गया, कोई बलात्कार किया गया, कोई गैंगरेप किया गया, इन सारी चीज़ों की विवेचना के लिए आरोपी रिमांड में इसलिए लेती है ताकि घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी संपूर्ण विवेचना और संपूर्ण जांच कर सके कि ये जो आरोपी है आरोपी के साथ कितने व्यक्ति थे, और पूरी जांच अपनी करती है और जांच होने के दौरान उस मुलजिम को पुनः कोर्ट में पेश करती है। लेकिन यदि किसी आरोपी या अपराधी को जब रिमांड में ले लिया जाता है तो रिमांड में लेने के दौरान यदि उस आरोपी या मुलजिम को ऐसा लगता है या उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको टॉर्चर किया गया है या उसको मानसिक प्रताड़ित किया गया है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जब तक आप थाने में हैं उस आरोपी को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पुलिस आपकी मारपीट कर सकती है। और यदि वास्तविक तौर से आपके साथ मारपीट की गई है, जब पुलिस रिमांड के बाद या जांच करने के बाद जब आपको पुलिस कोर्ट ले जाती है तो उन सारी चीज़ों को आप न्यायालय में बताइए, और जो न्यायालय के मजिस्ट्रेट साहब या फिर जो जज साहब होंगे आप उनसे कहिए कि ये मुझे रिमांड के दौरान इन्होंने मुझे मारा पीटा, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे मानसिक टॉर्चर दिया गया या मुझे खाने पीने को नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें आप अपने संबंधित न्यायालय को बता सकते हैं। अब न्यायालय यदि आपके साथ मारपीट की गई है और आप कोर्ट में बताते हैं तो क्या होगा, यदि आपके साथ मारपीट की गई है आप कोर्ट में बताते हैं तो कोर्ट में बताने के दौरान यदि
आपके साथ मारपीट की गई है, इस घटना को सही पाया जाता है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, तो हो सकता है कि जिसके द्वारा मारपीट की गई है उसकी नौकरी का सवाल है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन कभी देखने को मिलता है कि जब पुलिस रिमांड में लेती है तो पुलिस के द्वारा आरोपी को इतना दहशत में डाल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि हम आपको कोर्ट ले चल रहे हैं, यदि वहां आपने मुंह खोला तो हम आपके साथ क्या क्या करेंगे तुम भी जानोगे। तो जो आरोपी या मुलजिम होता है वो डर जाता है, सहम जाता है और कोर्ट में जाने की या बोलने की गुंजाइश नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके साथ पुलिस कस्टडी के दौरान या रिमांड के दौरान गलत होता है, आप जाइए कोर्ट के समक्ष बताइए कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मुझे मारा पीटा गया है और मुझे मानसिक प्रताड़ित किया गया है। जो जो कुछ आपके साथ किया गया सारी चीज़ आप कोर्ट में रखिए। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो किया गया वो बिल्कुल वास्तविक सही है, तो जो न्यायालय है उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने के दौरान हो सकता है कि उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। ये हमारी हो गई पुलिस रिमांड की बात। अब मैं बात करता हूं जुडिशरी रिमांड क्या होता है। जुडिशरी रिमांड में पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। जुडिशरी रिमांड जब ली जाती है तो आपको डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता है और वहां आपकी पूछताछ की जाती है। लेकिन जुडिशरी रिमांड में आरोपी या मुलजिम को एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जो वहां के सीनियर कैदी लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। लेकिन जुडिशरी रिमांड में मारना पीटना ये सारी सिचुएशन ऐसी नहीं बनती हैं, चाहे वो रिमांड जुडिशरी हो चाहे वो रिमांड पुलिस रिमांड हो। आपको मारना पीटना गैर कानूनी है। यदि रिमांड के दौरान आपके साथ मारपीट की जाती है तो वो इलीगल है, और यदि आपके साथ यदि ऐसा किया गया है तो जब आपको कोर्ट ले जाया जाए तो आप कोर्ट में इन सारी बातों को रखिए और बताइए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है। आशा करता हूँ यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।